क्यू, शाबाश, थैंक यू सो मच। अच्छा लो, एक चीज ये देखें, अब ये जो सेट है, इस 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ तक जा सकता है? एनीबडी प्लीज। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। क्या बी जो है, क्या बी के पास आप बता सकते हैं कौन सी चीजें हैं? मैं मतलब 5 6 7 8 है। माइक माइक को बंद कर दें, कौन है तबाहीर, तकलीफ कर दो, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे देखें 5 6 7 8 है, और उसके बाद सी जो है ABCD से लेकर जेड तक है। ये आपका खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ये आपका खत्म नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ये आप लोगों का इनफाइनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट, जिसका आप लोगों को कोई अंदाजा ना हो, एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं आपको पता ना हो, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट सेट उनको कहते हैं जो कि लिमिटेड हो। क्या? फाइनाइट उनको कहते हैं जो कि लिमिटेड हो, और आपको पता चल जाए कि भाई सेट सेट हैं कितने, आप गिन सकें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, आप लोग गिन सकते हैं, तो उसको आप लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। तो मैं कहूँ कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स ये आ गया, चले ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। अब एक और 2 4 एग्जांपल बताऊंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इफ देयर इज अ डी, मैं कहूँ कि भाई ऑल दी स्टार्स इन स्काई। हाँ भाई, विल इट बी फाइनाइट और इनफाइनाइट? इन्फिनाइट सर। इनफिनाइट सर। गुड 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 गुड। ई मैंने ई लिखा। ऑल दी पर्सन्स, इधर देखिए जरा, पर्सन्स इन पाकिस्तान, क्या ये इनफाइनाइट है फाइनाइट? फाइनाइट सर, इन्फिनाइट फाइनाइट सर, दे इन्फिनाइट। ठीक है, ऑल दी पर्सन्स, इधर देखिए जरा, पर्सन्स इन द वर्ल्ड, जी फाइनाइट सर। सर इनफिनाइट। है। चलने गुड हो गया, माशाल्लाह, बहुत होशियार हैं आप लोग। इधर क्यों है फिर आप लोग, मजाक कर रहे हो? इधर देखें जरा, शाबाश, लोग होशियार हैं आप लोग, मुझे पता है। इधर देखें जरा, बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पहला जो है स्टार्स इन द स्काई, गिन सकते हैं आप लोग? नहीं। ये टॉम प्लेस कौन है? ओ भाई, ना कर, शाबाश, ऐसा ना कर क्या मैं आप लोगों के दरवाजे तक पहुंचा हूं मैं। इधर देखिए जरा, नंबर पहला, स्काई में स्टार्स कितने हैं? ऑब्वियसली स्टार तो होते स्काई में है यार, वेल बाय द वे लिखना जरूरी है, मुझे पता है। स्काई में जितने स्टार्स हैं, क्या गिन सकते हैं आप लोग? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो इट विल बी इनफाइनाइट। व्हाट इट विल बी? इनफाइनाइट, आप गिन नहीं सकते। अच्छा, ऑल द पर्सन्स इन पाकिस्तान, सो ये फाइनाइट है। आप ऑब्वियसली मर्दमशुमारी चलती है ना, आप आजकल चल रहे हैं ना ये, और साथ ही अगर हम हर घर में आ रहे हैं, आप लोगों को भी, आप लोग ऑब्वियसली घर में आए होंगे, ठीक है, मतलब आए होंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे ये सारे गिनने का एक प्रोसेस है। वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। अब मिसाल पाकिस्तान, इंडिया, चीन, ये सारे लोगों को अगर गिने जाएं तो ऑब्वियसली पॉसिबल है काउंट करना। तो वर्ल्ड के पास जो भी लोग हैं वो भी फाइनाइट ही होंगे। शाबाश, माइक बंद करके थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी आपके पास सवाल आता है, कभी कभी आपके पास सवाल आता है कि इफ है ना, जी लेट्स से कि मैंने सेट दिया लाइंस, देखिए, लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट, थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, सेट ऑफ लाइंस, ठीक है, मैं कहूँ अगर सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, क्या ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? मुझे कोई बता तो दे। इनफाइनाइट होगा सर। फाइनाइट सर इनफिनाइट। चैट पे जरा, चैट पे मैं आप लोगों की हाजिरी चैट पे देखना चाह रहा हूँ, माइक को बंद करके जरा, शाबाश। पानी पीना, आज फ्रूट में मरना है। अच्छा, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग भी कोई पॉइंट है, क्या है? कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, मैंने इधर लगा दिया है, माइक बंद करके जरा इधर देखिए। ये कह रहे हैं इसी पॉइंट के थ्रू, कोई फाइनाइट कह रहा है, देख लें, मैं बता रहा हूँ, इसी पॉइंट के थ्रू ये कह रहा है कि लाइन क्रॉस करनी है। सॉरी, एक मिनट, क्या कह रहा है? लाइन क्रॉस करवानी है। ये यूं आ गई, ये लाइन यूं आ गई, ये यूं आ गई, देख लें, देख लें। याद रखिएगा, ये लाइन कभी भी आप फाइनाइट नंबर पे नहीं लेके सकते। कितनी लाइन क्रॉस करवा लेंगे, क्या कर लेंगे आप लोग, क्या उखाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। लाइन आप लोगों की इनफाइनाइट है, एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट है। सो इट मींस ये आप लोगों का जो पार्ट है वो क्या, इनफाइनाइट होगा। क्या है?
फाइनाइट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखें माइक ऑफ करवा दें। ये कौन है? या तो मैं रिमूव कर दूं। कौन है? तैयब देखभाल 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 देख तू होटल बैठे ना, मतलब कौन? तू माइक बंद न कर से, बंद कर। शाबाश, ये देखिए देख, शाबाश। अब लेट से मैं मतलब कहूँ अगर भाई एफ जी एच है ना, एच कहूँ अगर सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा जी? फाइनाइट सर। ठीक है, कोई और कोई और कोई और? 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, घबराना नहीं है। एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट जी, दूसरा पॉइंट इधर है। माइक इस पे सो फाइनाइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट, ठीक है शाबाश, फाइनाइट हो गया। ओके 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 ओके, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए भाईजान, अरे वो आपको कह रहा है कि भाई लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कह रहा है आपको, और कुछ कह नहीं रहा। आप लोगों को तो कोई तकलीफ की बात कर ही नहीं रहा। वो क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? इधर देखें जरा, शाबाश। वो कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सॉरी, अब क्या कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स हैं, लाइन पास कर रही है। याद रखिएगा 2 पॉइंट के बीच में लाइंस एक पास कर सकती है, 2 या 3 या 4, बहुत ज्यादा पास नहीं कर सकती। अगर ऐसे जाएंगे ऑब्वियसली, एक और चलो ठीक क्रॉस करवा दो, दूसरी इधर से क्रॉस करवा दो, लगे थोड़ा मिसाल के तौर पे, ये फाइनाइट हो जाएगी। पॉइंट्स लाइंग ऑन 1 पॉइंट, देखिए लाइन जो है वो एक पॉइंट पे, अगर ऊपर वाला किया जो है मरजान, ऊपर वाला जो किया है, ठीक है ना, सो इट विल बी फाइनाइट। क्या होगा? ये क्या आ गया? व्हाट इट विल बी फाइनाइट। ये आप लोग फाइनाइट होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट गेम ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हम लोग थोड़े आगे चलते हैं। हम लोग इधर देखिए जरा, बात है अरे शाबाश शाबाश शाबाश, पानी वगैरह पियो तो खैर ध्यान है दे, शाबाश। लुक 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 लुक, अब मैं आपको एक बता दूं। लेट्स से कि मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। लेट्स से कि ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 4, बी इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा मैंने, सी इज इक्वल टू, लेट से आप लोगों के लिए लिखा, यूं लिखा, एंड डी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मैंने लिखा ऐसे लिख दिया, एंड उसके बाद एफ जो है, ई जो है वो मैंने लिखा। चलें ठीक है, मैंने ये भी नहीं लिखा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ बताया नंबर पहला ए जो है, अच्छा इनमें से जो ए है वो ए क्या है? मतलब सेट है कोई? ए द सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा समझें कि नल सेट, देखिए एम्पटी सेट नल सेट ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कंसेप्ट क्या है? एम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट, इसको हम लोग यूं कहते हैं, वाइड सेट एंड सिंगलटन सेट। क्या? एंड सिंगलटन सेट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का, एम्पटी नल या वॉइड एक ही बात है, एम्पटी नल या वॉइड एक ही बात है, और सिंगलटन कोई और चीज है। देख बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहली बात तो ये कि क्या पहला ए जो है, ए क्या ये नल सेट है? No, sir. नो, ए नल सेट नो नहीं, सर। ए नल सेट नहीं है, इसमें एलिमेंट है। बी नल सेट है, जी सर, नल सेट। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बी इज नल सेट, बी इज नल सेट। सी बताएं। Singleton. नल नहीं, नल के साथ एक एलिमेंट ये है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि सी जो है वो नल सेट नहीं है या नल सेट है? नहीं, Singleton set है sir. शाबाश शाबाश सर शाबाश, नल सेट थी। गुड हो गया माशाल्लाह, गुड हो गया। अब ये याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक चीज हमेशा याद रखिए आप कि बी नल सेट है क्योंकि ब्रैकेट में कुछ नहीं है, सी अंदर 0 है ना भाई, 0 इज 0 आ गया तो मतलब नल सेट हो गया। अबे भाई ये क्या बात है, गलत बात है। 0 इज आइडेंटिटी, ऑब्वियसली 0 के पास एक आइडेंटिटी है जो कि एज ए मेंबर वो अपना काम कर रही है। तो 0 अंदर आ गया तो ये नल सेट नहीं रहेगा, मतलब इसके अंदर एक मेंबर है। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह। देखिए
उसके बाद अगर मैं डी की बात करूं तो अंदर क्या फाई है, याद रखिएगा ये फाई इज यूज फॉर, ये फाई 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 ये भी एक नल सेट की सिंबल है, भले आप ये लगाएं या आप ये लगाएं, बात एक है, ये नल सेट है ये भी नल सेट है। तो ये नल सेट तो है, मगर नल सेट अगर ब्रैकेट के अंदर आ गया तो इसका मतलब ये कोई सेट है, मतलब एलिमेंट कोई है, समझ आ रही है। Singleton set. तो ये क्या हो गया, कोई ना कोई एलिमेंट है। अगर ये कोई ना कोई एलिमेंट है तो उसका मतलब ये है कि कोई तो है, नल सेट नहीं होगा। इन्हीं में से जो नल सेट है, जो नल सेट है, एक तो आप लोग सिर्फ बी है, दूसरे बाद आपके पास ई है। बाकी जो ये जिसके पास, याद रखिएगा, हैविंग, अगर मैं इधर लिख दूं सिंगलटन सेट हैविंग वन ऑब्जेक्ट, क्या, वन एलिमेंट, बस। तो वन एलिमेंट जिसके पास हो तो वो कौन कौन से हैं भाई, सी जो है आप लोगों का क्या सिंगलटन है, एक है ना, आप लोगों के पास डी जो है वो भी सिंगलटन है, हाँ। Yes, sir. ई आप लोगों का नल सेट है और बी आप लोगों का नल सेट है, बाकी तो ऑब्वियसली ए नल सेट नहीं है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक मिनट जरा, एक मिनट, एक सिर्फ 30 सेकेंड थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, ठीक है, जरा एक मिनट, मैं थोड़ा इधर बोल दूं। इधर देखिए, शाबाश, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। ओके, लुक, अब देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को ये कह दूं, अगर ये कह दूं बगैर मेरे नहीं गुजारा मैं तुम्हारा, है ना, इधर देखें, नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं आपको उस्ताद हूं, समझ आ रही है, इधर देखें जरा, शाबाश। लुक, अगर मैं कह दूं कि भाई इफ है, इफ अगर यहाँ पे है, अब मिसाल के तौर पे अगर इफ इधर है, मैं कह दूं कि भाई 3 है, तो क्या ये सिंगलटन सेट है? Yes, sir. Singleton set. Yes, sir. Yes, sir. Singleton. Set, yes, 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 it is a singleton set, it is a singleton set, obviously। मैं कह दूं कि भाई मिसाल के तौर पे कोई सेट है, सेट ऑफ प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, मैं कह दूं, तो आपका तासुरात क्या होंगे, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिंदाबाद, है ना। Singleton. Benazir जी। Singleton. ये Singleton. Singleton. Empathy. ये क्या होगा, Singleton, sir. Till सिंगलटन now. होगा? कोई मुझे बता सकता है कि आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है पाकिस्तान में कि सिंगलटन से? ना चंबा, नहीं, null set, sir. हाँ, तो याद रखिएगा, अगर एक स्टेटमेंट आप लोगों को है ही नहीं, स्टेटमेंट में लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया, जिसका वजूद ही नहीं है, तो वो आप लोगों का नल सेट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? सर, सुनिए, अब डी इधर देखें, क्या जी होगा? जी जी, डी क्या होगा? कौन सा डी लिखा जो है मैंने, सिंगलटन या नल होगा? डी 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 डी, मरीना तुसा है ना, ये सिंगलटन होगा, क्योंकि अंदर फाए अंदर ब्रैकेट के अंदर है जी। अब वो अच्छा सर, ठीक है। आपने जो लिखा है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, तो इस वक्त तो कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, फिर तो एम्पैथी होगा ना, जीरो तो है ही नहीं ना। अल्लाह रे, महान छा लिखिया सुना, कहाँ से नल लिखेगा ना। नाली एम्पटी गाल थिका बड़े छाला क्या हैं, इतने लिखिवा नहीं, दिस एम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट, एक ही बात है। ठीक है सर, समझ गया, ठीक है। ठीक है ना, शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह, थैंक यू। अगर मैं कह दूं, इधर देखिए जरा, मिसाल के तौर पर सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री, Singleton, sir. सिंगलटन, सिंगलटन, Singleton. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो क्या हाल है मानी, हाँ, Sir, Singleton. सिंगलटन होगा, क्योंकि सिर्फ वही है, एक कौन है, बेनजीर है, बेनजीर आ गया, तो क्या हो गया, ये सिंगलटन हो गया, सिंगलटन आ गया, शाबाश। अब देखिए, एक मिनट, अब देखिए जरा, अब ये क्या होगा, ये होगा आप लोगों सिंगलटन सेट, बस हण भी हुक्म, ये आप लोगों सिंगलटन सेट हो गया, ये होता नहीं लगा तकलीफ हो गई, हाय, इधर बता रहा हूं मैं। लुक, अब अगर मैं ये आप लोगों को एक और स्टेटमेंट दे दूं, मिसाल के तौर पे, सुना लगा,
अगर मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि देखिए नंबर्स, सॉरी एक मिनट, जरा एक मिनट, मैं कहूंगी नेचुरल नंबर्स, इधर देखिए जरा, नेचुरल नंबर्स बिफोर 1। हाँ भाई बता तो। Null set, sir. Infinity sir. एम्पिटी सर Sir, null. सर नल कोई सिंगलटन कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, को माँ चमा तो मैं पूछी हुई ना माँ होते ही। No, sir. Null set. Null null sir null set. माशाल्लाह, गुड। भाई नल क्यों होगा, नल क्यों होगा भाई? नेचुरल नंबर में 1 से पहले कुछ है अगर नहीं। होल होता तो फिर सिंगलटन होगा। हाँ, अगर दूसरा मैं कह दूं मिसाल के तौर पे होल नंबर्स, देखिए होल नंबर्स बिफोर 1। हाँ भाई बता तो, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? Sir, singleton. सिंगलटन हाँ, ये आप लोगों का हो गया नल सेट, ये ऊपर वाला हो गया नल, ये आप लोगों का सिंगलटन हो, क्योंकि 1 से पहले जो होल नंबर है ना वो एक छड़ा एक है, वो क्या है? 0 है, Zero. है ना? ये आपका 0 बन रहा Yes, है, sir. बट इट विल बी सिंगलटन। गेटिंग? मैं आगे बढ़ूं, भजूं आगे पे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब जी 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 बड़े लगा बन गए बस, चलो चलो चलो, माइक माइक बन के खैर है इंशाल्लाह, पूछूं तो पाऊं। अच्छा इधर देखिए, इधर एक बात है, मैं अगर कहूँ लेट से, मैं इधर एग्जांपल लेकर आऊँ कि इफ ए इज इक्वल टू, हाँ 3 4 5, बी इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ कि 5 3 4, सी इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ बी सी एंड डी, ठीक है, डी इधर लिख रहा हूँ मैं लेट से कि भाई एक्स वाई जी, याद रखिएगा, इधर इधर इधर, ओ सोना है रे, शाबाश। लोग ट्रिपलटन। आगा बात से ना सिंगलटन है, टॉपिक दियो, खैर खैर, चलो भी होएगा, माइक बंद कर दें, टॉपिक ये दूसरा है। अब एक बात इधर याद रखियो, ये Equivalent. बताएगा बस, मुझे कोई ये बता सकता है कि इनके एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? ए और बी के एलिमेंट, अल्फाबेट नंबर। तो ए और बी इक्वल है। अल्फा ए सर और आर इक्वल 3 4 4 5 5, मतलब ए और बी क्या है? Equivalent set, sir. बस And इकोनॉमिक equivalent. इकोनॉमिक बी Sir, हो इनके सर quantity भी equal है, number भी. हेलो गला सजन जी, खबा मार्ग समझ अच्छी भाई, सब माना शुरू थी बस खैर। सर आप नाम लिख के पूछ रहे। तो नाम लिख कैसे पूछूं, ता सब शुरू थी ना पान के समझ अच्छी थी सजन के, लेकिन तंगला होता है हे तो शाबाश। ए और बी इक्वल है क्योंकि इन दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम है। इन दोनों में क्या है? एलिमेंट आर क्या है? एलिमेंट्स आर सेम। चलो ठीक है भाई जान, देख लेते हैं भाई। अगर मैं कहूं ए एंड सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं तो अब क्या कह सकते हैं? ए एंड इक्विवेलेंट सर। हाँ एक मिनट जरा रुकी, हालात थी। ए में क्या है? 3 4 5 है, सी में क्या है? बी सी डी है। मुझे ये बताएं ए में टोटल, चलो ए और सी में सेम तो नहीं है ना, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट मुराद ये है कि उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। नंबर का मतलब यह है कि टोटल एलिमेंट दोनों में हैं कितने हैं। तो एक बात हमेशा याद रखियो, जो मैं बताने वाला हूं मेरी नसीहत है, याद रख लीजिए। अगर नहीं याद रख ले कोई मसला नहीं है, नुकसान होगा आप लोगों का। मैं बता रहा हूं, इधर इधर देखिए जरा, शाबाश। लुक वेन देखिए ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल क्यों है? जब दोनों के एलिमेंट सेम टू सेम हो, या मैं कहूं बी इज इक्वल टू ए। कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, बता रहा हूं आप लोगों को। लुक अगर मैं कहूं कि ए इज इक्विवेलेंट टू सी या सी इज इक्विवेलेंट की सिंबल ये है, बी इज इक्विवेलेंट टू सी, ठीक है, या सी इज इक्विवेलेंट टू बी। अगर मैं कह दूं मिसाल के तौर पे सी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डी एंड डी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सी, ए इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डी,
and C is also equivalent to B is also equivalent to D. अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ इसमें भी 3 है उसमें भी 3 है, 3 है तो वो इक्विवेलेंट है। अगर सेम एलिमेंट हो तो वो क्या है, वो इक्वल होते हैं। मगर याद रखियो, क्या मुझे ये बता सकता हूं कि टू सेट ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट भी हैं, इक्वल तो है ना बाय द वे? यस सर, इक्विवेलेंट भी हैं। तो इक्वल भी मतलब इक्विवेलेंट भी तो है ना, इक्वल तो है। देखें इक्वल कब होंगे मुझे बताएंगे? मुझे एक बात बता, अगर मैं कहूं इधर देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि लेट से कि मैं कहता हूं कि इधर कोई सेट है ए जिसके पास मैं कहता हूं 5 6 7 है, इसका इक्वल सेट कौन सा होगा? लेट से बी, अगर इसका इक्वल है, अगर इक्वल सेट है इक्वल तो बी के क्या एलिमेंट होंगे? 6 7 8 5 6 7। और इक्वल भी हो सकता है, 5 6 7 हो सकता है, यही हो सकते हैं। लेकिन इधर 3 एलिमेंट थे, इधर भी तो 3 एलिमेंट है ना, सेम तो है मगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। तो वो जो इक्वल सेट है, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। क्या मैं कह रहा हूं? इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। अब ऊपर मैंने टॉपिक नहीं लिखा, ऑब्वियसली मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैंने कहा थोड़ा बता दूं आप लोगों को क्या है इधर टॉपिक, कौन सा? इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। समझ आ रही है? अलग अलग दे सकते हैं, स्नेहा दे सकते हैं, अब दे सकते हैं, यू आर अलाउड। शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। अब ये हो गया इक्वल इक्विवेलेंट का, उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा। मगर याद रखिएगा हर इक्विवेलेंट इक्वल सेट नहीं हो सकता, मत इं ना कसम खणी कर चो असांखे सर आज से पढ़ायो आ वो चमा लगता मैं चलाऊंगा। समझ आ रही है? अच्छा एक मिनट जरा रुके, मैं लिखूं इधर, मैं क्या लिखूं? मैं जो लिखूं इधर देखेंगे आप लोग, लुक। सर हाँ 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 सर हाँ। सर सर आप ये प्लीज रिपीट तो करें अभी आपने जो कहा। क्यों अब नहीं थे? सर मैंने सुना लेकिन ठीक से नहीं सुना। आपने कहा मतलब हर इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट नहीं होता, ऐसे कहा ना आपने। हर इक्विवेलेंट सेट देखें, A इज इक्वल टू लेट से 3 4 5 है और B इज इक्वल टू ABC है, ये इक्विवेलेंट है ना? जी सर। तो क्या इक्वल तो नहीं हो सकते कभी भी? नो सर। हाँ मैंने कहा समझ आई। जी सर एलिमेंट्स तो एक जितने हैं ना, तो इक्विवेलेंट हुए ना। इक्विवेलेंट वो सच में तो बोले कसम गणाया इक्विवेलेंट आए हैं ना, ये इक्वल ना है ना? हाँ जी इक्विवेलेंट सर बस ठीक है। इक्वल ना है ना, समझ आ रही है? सॉरी जी सर। समझ आ रही है ना? जी सर। शाबाश, गुड शाबाश, माशाल्लाह बहुत अच्छे, शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। इधर देखिए पॉलीडेंट भी होते हैं? जी। हाँ पॉलीडेंट भी होते हैं? क्या क्या? जैसे आपने पढ़ाया कि सिंगलटन भी होते हैं, तो पॉलीडेंट भी होते हैं? नहीं अभी उन चीजों को छेड़ नहीं रहे, आप लोग भी बेसिक लेवल तक यही काफी है। समझ आ रही है? ओके सर। शाबाश। गाइस एक मिनट मुझे कॉल आ रही है। सर शांति।
शांति। प्लीज कम ऑन, शाबाश। लुक, एक चीज ये है, ये इधर देखें जरा, सॉरी कभी कभी ना डील करना पड़ता है, इधर देखें जरा, शाबाश। लुक सर जी, सर मेरा एक सवाल है कि अगर आप देखें, आपने बोला जो इक्वल्स है वो BCD है और CBD है, तो वो इक्वल होगा या इक्विवेलेंट? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो इधर उधर हो सकती है इक्वल सेट में। अरेंजमेंट कोई मसला नहीं, याद नहीं आपको कहा था कि अरेंजमेंट का कोई मतलब कोई बात नहीं होती ओके। है, अरेंजमेंट का कोई मसला नहीं, कोई खशट ही ना अरेंजमेंट जो, ठीक है ना, शाबाश। अब मैं इधर जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ इधर देखिए जरा, बता रहा हूँ। लुक, ओ भाई, A इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1, इधर देखें 1, B इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3, C इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4, D मैंने लिखा 4 3 2, बस यही लिखा मैंने, चलो 1 लिख दो। अब एक बात बताऊंगा आप लोगों को, एक बड़ी राज की बात है, बड़े राज की बात है, इधर देखें जरा। अब आए रे, अगर मैं कहूँ, इधर देखें जरा, अगर मैं कहूँ, आवाज आ रही है? यस, I'm audible, यस, शाबाश 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 शाबाश। अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे, देखिए ए के जो एलिमेंट है एक है, ए का एलिमेंट क्या है? एक है। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए का एलिमेंट 1 है, तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बी के एलिमेंट जो है आप लोगों के पास 1 2 3 है। सी के एलिमेंट कौन से? 1 2 3 4 है। डी के एलिमेंट भी 1 2 3 4 ही है। अरेंजमेंट का मसला खैर है, ऐसा पूरी पौना से, ठीक है ना, मसला नहीं है। इधर देखिए सोफिया, माइक बंद करे तो इंशाल्लाह वे हो, ठीक है ना। लुक, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के एलिमेंट सारे के सारे हैं वो बी में है, एंड बी के एलिमेंट सारे के सारे सी में है। अल्लाह, गुड हो गया। क्या सी के सारे एलिमेंट डी में है? यार जबरदस्त बात हो गई है, बता रहा हूं भाई। जब किसी एक सेट के किसी दूसरे सेट में सारे के सारे एलिमेंट हो ना, वो सब सेट कहलाया जाता है। दिमाग में थोड़ा घुसा कि नहीं घुसा? मैं कह रहा हूं यस सर। पढ़ाया जाता है, जो सबसेट पढ़ाया जाता है ना, सबसेट, जिसको हम लोग सिंधी में चऊं असां मातहत सेट, है ना, सिंधी में इहो चवंदा आहियूं, जेके सिंधी में असां किताबूं पढ़ियूं आहिनि ना, मातहत सेट और सबसेट के चवंदा आहियूं, ठीक है। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है सर। बड़े सबको स्लो आ रही है? नहीं सर, नहीं ठीक सर, है। आवाज नहीं क्लियर आ सर, रही है। क्लियर है। सर क्लियर है आवाज। क्लियर है पक्का? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। जिसके पास स्लो आ रही है ना, थोड़ा माइक बढ़ा दो। अच्छा, ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो 1 है, वो सारे के सारे बी में है। भले बी में ज्यादा हो कम हो, वो उससे वास्ता नहीं है। सेट कहता है, फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, इधर फोकस करें। सेट क्या कहता है? सेट कहता है कि ओ अब्बा हेरिडिस जा। सेट कह रहा है कि चाचा हेरिडिस, मुझ में अगर मेरे एलिमेंट किसी दूसरे में सारे आ गया तो मैं उसका सबसेट हूं। सबसेट वही कहता है। मेरे अगर एलिमेंट, अब एक एलिमेंट सारे बी में आ गए ना, तो क्या 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 मैं बी का सबसेट हूं। सबसेट की सिंबल यही है जो बता रहा हूं, ये वाली। सी लेख के हेठ हम बाहर नीचे, गाल खत्म। गेटिंग? सो इट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ बी। क्या कह रहा हूं? सबसेट ऑफ बी। अच्छा, दूसरी बात मैं कह दूं, क्या ए जो है सी का सबसेट है? जी सर। यस माशाल्लाह, मुबारक हो, शादी आओ ना। अब ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। अच्छा, ए क्या डी का सबसेट है? यस, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डी। क्यों सबसेट है? क्योंकि पूरे का पूरा जो ए है ना, वो बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, लो, जो बी है, बी क्या सी में है? पूरा पूरा बी। जी। बी है सबसेट ऑफ सी एज वेल। तो क्या बी है सबसेट ऑफ डी भी है? यस, डी भी है। अल्लाह करे सब इनका पैरा रहीला जे ड्रीम में जिन ईंदा, भूत ईंदा, इहा जेका न माना उथी बि कोन सघंदी। रहीला एॾियूं दुआऊं ॾियो त हालत ॾिसो। अच्छा, बी ए सबसेट ऑफ सी, बी ए सबसेट ऑफ डी, पता चल गया है? शाबाश। अवैस, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। तकड़ न क्यों ना, थोड़ा तव्हां चओ था बात माना मिठाई पे पुॼी वई, ईअं न क्यों ना, कम भी करणो पवंदो। अभी तक सबसेट में हूँ। अब देखें, बी हर किसी का सबसेट है। लुक,
सी जो है, क्या सी सबसेट है डी का? इस पे झगड़ा चलेगा हमारा। अब ओ सुनो, हे रेडी, शाबाश, सोनियो भी शाबाश, हे रेडी, सुन, सी क्या सबसेट है डी का? जी यस सर सी है। यस सर, सारे मौजूद। क्यों लॉजिक ये है, देखिए हमें स्कूल के लेवल तक ना माशाल्लाह से क्या पढ़ा दिया गया है, स्कूल में ये पढ़ा दिया कि जो को नंडो सेट है ना वो सब सेट है, चंबा, समझ आ रही है? नहीं भाई, जो को नंडो सेट सबसेट है, हम मानते हैं नंडो सेट सबसेट है, छोटा सेट जो है वो सबसेट होगा अगर एलिमेंट कम होंगे, मगर वो प्रॉपर्टी अलग है सबसेट की, वो सबसेट की प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर सबसेट में। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए। बात यह है कि सबसेट की डिफिनेशन है पूरे के पूरे एलिमेंट हो, अगर नंडो सेट सबसेट है तो वो सी तो सबसेट सी कौन तो डी जो हाने की बना दे। बात यह है कि सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, है ना? तो मैं कहूँ अगर मिसाल के तौर पे को सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डी या डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, मैं तो कह सकता हूँ, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है, क्योंकि सबसेट की डिफिनेशन मैंने बताई थी कि if ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अदर एलिमेंट सेट। जी कुछ लग पता क्या है? यस सर समझ आ रही है। Yes, sir, we all शाबाश know. शाबाश शाबाश शाबाश। यस सर। और है। अब मैं आता हूँ सुपर एंड मतलब उसमें सेट में ना। अच्छा सबसेट, ये मैंने क्या समझाया आप लोगों को? ये मैंने आप लोगों को समझाया सबसेट का, समझ आ रही है? मैंने क्या समझाया? मैंने आप लोगों को समझाया सबसेट्स का, गेटिंग? ये आप लोगों को सबसेट्स है। अब सबसेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन आई कैन राइट वेल, हाँ आई कैन राइट वेल, डेफिनेशन में आराम से लिख सकता हूँ। सबसेट क्या है? अ सेट हैविंग all the elements in other set, बात ही खत्म होगी, ठीक है? अच्छा अब ऊपर मैं थोड़ा अगर समझाना चाहूं, लेट्स से कि मैं इधर ही एग्जांपल लिख दूं आप लोगों के लिए, 2-4 एग्जांपल लिख दूं कि भाई इफ ए इज इक्वल टू 1 2 ट्रे, बी इज इक्वल टू, ठीक है मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, 1 2 बा ट्रे 4 5, है ना? अच्छा इधर देखें, अब एक बात है, क्या ए जो है सबसेट है बी का? Yes, sir. यस सर। यस सर। मगर देखे, चलो मैं सी लिख देता हूँ, मैं सी कर रहा हूँ 1 2 3 है। देखिए अब ए तो सी का भी तो सबसेट है ना, ए सी का भी Yes, सबसेट है, मगर ए तो बी का सबसेट है, मगर ए सी का सबसेट है और बी का भी सबसेट है, तो डिफरेंस है भाई। ए से सी बड़ा नहीं है, ए से सी बराबर है, ए और सी आपस में क्या है? बराबर है। ए और सी आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये बराबर है ना, इक्वल मैंने Yes, सिंधी sir. में काई भी तकलीफ थी भैया, बराबर है मतलब इक्वल है। 9 बजे तुम्हारी खड़ी अच्छी थी, बस खाई है, तकलीफ ही नहीं है। अच्छा लोग, हाँ look, A is equal to 1. यस सर। यस सर। Yes, sir. Look, I was here. देखिए अब ये याद रखें, अब A के B में एलिमेंट है, अगर A छोटा है, if A is smaller, A छोटा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट है। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट है। क्या है भाईजान? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट है। तो B अगर बड़ा है तो B को क्या कहेंगे? सुपर सबसेट। सुपर सेट। याद रखिएगा, सुपर मैं अगर ऐसे लिखूं ना, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट, ठीक है? प्रॉपर सबसेट। क्या अगर मैं इधर लिखूं और मैं आप लोगों को एक टेबल बनाऊं, देखिए सुपर सेट की जो सिंबल है ना, वो सिंबल आप लोग यूं लिखेंगे, ए इज क्या है, सॉरी बी इज क्या है, बी क्या है? सुपर सेट है किसका? ए का। आल्सो सुपर सेट ऑफ सी। ये उल्टा सबसेट को आप सुपर सेट कहेंगे। यस। प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ऐसे सिर्फ सी। ये वागू वाली गाल आना सही। हाँ बस सी आ गया, समझ आ रही है ना? यस सर। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट। अच्छा याद रखिएगा, जो भी आप कहेंगे ना प्रॉपर है, सबसेट है, कोई प्रॉपर वगैरह, आपका पहला सेट होगा। बी प्रॉपर सबसेट है, बी अगर प्रॉपर सबसेट बी लिख रहे हैं तो आप पहले लिखेंगे, ये सुपर सेट बी है तो बी पहले लिखेंगे। गेटिंग? शाबाश, खैर है, इधर देखें जरा, शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह। लोग इधर देखें। सर क्वेश्चन। हुक्म। सर जो प्रॉपर सबसेट में है, हाँ। आप हम पहले बी लिखें, ठीक है, बी
बी प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट की निशानी जो है वो दूसरी बी वाली साइड पे मोड़ सकते हैं या नहीं? ऐसे कह रहे हैं। सबसेट ऑफ बी लिखा है आपने। अब वो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, संजना भी कह रही है, रिपीट करें, इधर देखिए, उमंग भी कह रही है। लुक लुक लुक, छोड़े छोड़े उसको। देखें भाई, ए जो है वो बी से छोटा है, मतलब ए में एलिमेंट जो है वो बी से छोटे हैं। ए में एलिमेंट छोटे हैं तो ए जो है प्रॉपर है। सबसेट तो है, मगर सबसेट की एक अलग कैटेगरी है जिसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। सबसेट तो बराबर भी हो सकते हैं एक दूसरे के, मगर जो छोटा है उसकी स्पेशल केस है, वो प्रॉपर होगा। तो जब प्रॉपर होगा, ए प्रॉपर है ना, तो प्रॉपर की सिंबल क्या है? प्रॉपर की सिंबल ये है। एक मिनट जरा गाइस, प्रॉपर की सिंबल क्या है? ये है, प्रॉपर की है। मतलब ए जो है अगर प्रॉपर सबसेट बी का है तो आपकी सिंबल ये आ गई, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए जो है वो छोटा प्रॉपर है, खास है, इससे कहते हैं खास, मतलब छोटा, और ऑब्वियसली मातहत होता है। अब जो बी है बड़ा सेट है, वो क्या सुपर होगा? सुपर हमेशा ऊपर होता है। हाँ, सुपर से भी ऊपर है, हाँ, डुपर, डुपर सेट ऐसा होता है ना, वो क्या कहते हैं, बिस्किट। बी बी है सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी बड़ा है, और सुपर सेट का सिंबल ये है। आगे चलूं मैं, आगे चलूं? सर बड़ा कौन सा है? सुपर सुपर देखे, सुपर के वर्ड में क्या आ रहा है? सर पे एलिमेंट्स 3 है। हाँ, इसमें एलिमेंट्स 3 है। अगर किस सेंस में? बी में 3 है, बड़े अल्लाह अपना। अरे ए में सर आपने ए सुपर लिखा तो ए प्रॉपर हो गया ना, ए तो प्रॉपर लिखा है मैंने, इधर देखें, ये प्रॉपर है ना, ये छोटा है ना, इधर सुपर में तो बी हो गया ना, देखें। शाबाश सर, आपने ए के नीचे लिखा है ना, इसलिए ए सब। चले, खैर खैर खैर, कोई मसला नहीं। इधर देखिए, इधर इधर इधर, शाबाश, इधर देखिए। अब ये सुपर प्रॉपर और सबसेट का कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं ना, कि याद रखिएगा, ये जो एक बार एक मिनट जरा रुके 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 रुके। अब ये वाला थोड़ा ऑब्वियसली है, वैसे कॉन्सेप्ट है। आगे हैंड रेज किया फातिमा बतूर ने। फातिमा सर प्लीज माइक बंद करवा दें। टॉम प्लेयर बाबर हाने तवज्जो उठाया मां सफा हमने खतरनाक थी मैं जावा। बंद करें, माइक बंद करें, शाबाश। टॉम प्लीज, क्या हाल है? नहीं मानेंगे, मैं खुद मनवा के रहूंगा, क्योंकि मेरे पास है ना ऑप्शन है, जागी हो। हाँ अच्छा, लुक, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर रिमाइंडिंग मी। सॉरी सर। इधर देखेगा, शाबाश। आप लोगों को अंगूठो न तो लगे बारी ता चाहता करते टेस्ट बात करना है, हेड दे शाबाश। तो हिकोड़ा अंगूठो तो मिसरी तो है, हेड दे, शाबाश। मजाक कर रहा हूं, इंशाल्लाह यू विल गॉट, इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, ओके हो। अच्छा, ऊपर मैंने ना एक चीज नहीं लिखी इधर, सॉरी, इधर 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 इधर, सुपर सेट एंड क्या, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। समझ आ रही है? प्रॉपर सबसेट, गेटिंग? शाबाश, ये इधर हो गया। उसके बाद इधर देखिए जरा, शाबाश। देखिए अब मैं मिसाल के तौर पे क्या हो गया सर, प्रॉपर और सबसेट में क्या फर्क है? हाँ, वरी जिसो गलाए कर जरी भजी दवाइयों नहीं। सर, प्रॉपर और सबसेट में क्या फर्क है? अब वो देखे 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 देखे, एक मिनट फैज ना कर। ए इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 है। बी इज इक्वल टू, देखिए जरा 1 2 है। सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। या इधर कैसा कर देते हैं, इसको यूं भी लिख देते हैं। इधर देखिए, एक बात बताओ जरा मुझे, कि वो ये बात ये बताओ, कि मुझे बताओ कि भाई क्या ए बी सबसेट है एक दूसरे के? यस सर। सबसेट है, ठीक है। क्या ए और बी प्रॉपर सबसेट है? जी सर। जी सर। प्रॉपर तो कोई नहीं है ना, प्रॉपर कोई नहीं है। मगर ए क्या बी का, जो सी का, क्या ए सी का सबसेट है? ये सर, हाँ है। मैं हमेशा आपको एक बात कह दूं, सबसेट में दो चीजें निकलती हैं। एक चीज निकलती है प्रॉपर सबसेट,
दूसरी चीज निकलती है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर से मुराद है जो इक्वल सेट है, जो इक्वल सेट है वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर भी होते हैं, जिसको सबसेट कहा जाता है सिंपली। सबसेट से दो चीजें निकलती हैं, प्रॉपर वो होता है जो कि छोटा हो। अब ए और बी का सबसेट तो है ना, मगर ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर भी हैं। सबसेट क्या है, ए सी का सबसेट है मगर छोटा है, इसलिए प्रॉपर सबसेट हो जाता है। समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ गया सर। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। चलें आगे, मैं यूनियन तक बढ़ता हूँ आगे, फिर जो इंशाल्लाह। सर बराबर होते हैं वही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। हाँ, अब तेरी बात समझ ना आई, सफा व्हाट्सएप में। अच्छा लुक, इधर देखें जरा, इधर देखें, मुझे इरेज करना पड़ रही है सारी चीजें। इधर देखें जरा, शाबाश। अब होगा सवाल अपने पास, अभी माइक बंद कर दें, मुझे देख लें, शाबाश। देख तो नहीं सकते आप लोग। यूनियन ऑफ सेट्स, इधर देखिए। यूनियन में लेट से कि मैं कहता हूं, लेट से मैं कहता हूं कि भाई इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू 4 5 6 है, मैं कहता हूं कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यूनियन जो है ना, वो यूनियन आप लोग ए प्लस बी कर देते हैं, मतलब ए और बी सेट को एक साथ लगा देते हैं एक ही सेट में। तो आपका ए यूनियन बी जो है वो कितना आएगा, ए यूनियन बी क्या होगा? 1 to 6 सर। 1 2 सर 3 4 इससे 5 लेकर 6 तक बस वैलिड है। सर याद 4 रखें रिपीट करूंगा बस। रिपीटेशन नहीं होगा सर। तो याद रखें ए और बी को, ए और ए के यार क्या हो गया मेरी, पता नहीं इसको। कॉमन लेंगे सर। ए और बी कॉमन नहीं, यूनियन मतलब यह है कि आप दोनों के सेट एक में रख देंगे। 1 2 3 4, इसमें क्या है 5 और 6। देखिए 4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनमें से एक रखेंगे। अगर दोनों रख दिए तो ऑब्वियसली वो तो सेट ही नहीं बनेगा ना। सर कॉमन हो गया ना। कॉमन नहीं ना, उनमें से कॉमन में से एक रख दिया। इधर कॉमन अलग है, वो जो आगे कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन का। ओके। यूनियन में आप, इधर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ ऐसे। यूनियन में आप दोनों के सेट क्या मिला देते हैं, एक जगह पे रख देते हैं, दोनों के सेट एक जगह पे रख देते हैं। समझ आ रही है? अब देख, एक मिनट, अब आपको सारा समझ आ जाएगा, डोंट वरी। इधर देखिए, इधर अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ। क्या इंटरसेक्शन? अब इंटरसेक्शन क्या है, उसकी सिंबल यूं होती है, समझ आ रही है? उसकी सिंबल यूं होती है, इधर देखिए। लेट्स से मैं कहता हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, 4 5 6 है। अब a इंटरसेक्शन b, अब एक बात बता दूं आप लोगों को, माइक बंद। स्नेहा, कशिश, स्नेहा हाँ सर, बी माइक बंद कर दे। सर कशिश माइक बंद कर दे। सर 4 ही दो। हाँ सर 4 ही दो। गुड है, शाबाश। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। भाई दोनों में जो कॉमन है, मतलब उसमें भी है उसमें भी है, ए और बी में कौन सा कॉमन है? 4 है, 4 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों चीजों में, दोनों सेट में कोई सेम हो वो रख देना, बाकी को छोड़ देना। ये आप लोगों को सेम आ गया 4। समझ आ गई? मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, डोंट वरी। मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, डोंट वरी। ये आपका कंसेप्ट है इंटरसेक्शन का। अब मैं आप लोगों को और कंसेप्ट देने वाला हूँ। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट इधर देखिए जरा। वो कंसेप्ट है आप लोगों को डिफरेंस का। क्या? डिफरेंस का। अब डिफरेंस में क्या है? डिफरेंस में ये आता है, मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, वही चीज मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी। b इज इक्वल टू 1 2, सॉरी एक मिनट। अब मिसाल के तौर पर वही चीज मैं उधर लिखता हूँ कि 4 5 6 है। भाई डिफरेंस में क्या होता है कि ए डिफरेंस बी अगर रख दिया। अब ए डिफरेंस बी में क्या होता है? ए डिफरेंस बी में क्या है कि भाई जो सेम है ना, सेम, देखिए सेम ही है, इसको खत्म करके काट के जो पहले में बच रहे हैं वो रखने होंगे। सेकंड वाले जो बच रहे हैं उसको नहीं करना है आप लोगों को कुछ, जो पहले में बच रहे हैं 1 2 3 5 6। डिफरेंस का मतलब ये कि 1 2 3 होगा सिर्फ, जो सेकंड में बच रहा है, जो पहले में ए पहला है ना जी। तो b माइनस अगर a करें, अगर b माइनस a करें, तो पहला क्या है? b है। देखिए ये पहला क्या b है,
तो बी में से देखिए ये 4 गया तो जो पहले में बचेगा तो पहला बी आ गया ना, तो बी में क्या 5 5 and 6 5 6 माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया। शाबाश, 5 6 हो गया। लुक 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 लुक, एक मिनट जरा रुकिए, अभी आपका डिफरेंस है। अगर किसी ने आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस का अगर पढ़ाया हो, क्या हो गया इसको, सर सिमेट्रिक में दोनों रखेंगे फिर? मैं बताता हूँ। आई थिंक सॉरी सॉरी, एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा पेजेस को ना इंक्रीज कर दूं। दरअसल पेजेस, एक मिनट किधर होगा, इंसर्ट इमेजेस पेजेस पेजेस पेजेस, एक मिनट। दरअसल ना पेजेस का वो हो गया है, थोड़ा ऐड कर दूं पेजेस में। हाँ चलो 3 पेजेस ऐड कर देता हूँ मैं। चले शाबाश। लुक इधर देखिए, ये आप लोगों का सिमेट्रिक, ये था आपका डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस इज समथिंग एल्स। क्या सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस इज समथिंग एल्स। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस आपको होता है ये ट्राइंगल जो आता है। देखिए 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 देखिए, ट्राइंगल क्या आता है, इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि वही सेट करें, 1 2 3 4 है, वही सेट है 4 5 6 है। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर करूं मैं कि ए ट्राइंगल है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, देखिए ए और बी में जो सेम है, करने खत्म है, डिफरेंस में भी उसमें भी करने खत्म है। हम ए डिफरेंस बी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, कार्ड के जो पहले में बच रहा था, ए में जो पहले में बच रहा था वो रख रहे थे। सिमेट्रिक में कार्ड के दोनों में जो बच जाए वो रख दो। समझ आ रही है? सेम खत्म करके जो दोनों में बच जाए वो रख दो, बात खत्म। जी सर, एजेस से जो है वो खत्म करना। शाबाश, दोनों में जो है वो रख दो। अच्छा अब इसकी मैं अगर आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊं, देखिए 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 देखिए, कभी कभी आपके पास फॉर प्रैक्टिस मैं इधर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। हाँ प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस ये करना, मैं इधर सेट लिख रहा हूँ, आप लोगों ने हल करने होंगे। मैं सेट ए लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, ठीक। बी लिख रहा हूँ 5 6 7 8, सी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए 7 8 9 10, और 10 के लिए 8 लिख दिया मैंने। देखिए जरा, मैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, पन्ना है पेज आ गया था ना, कुछ को नहीं, खाली हाथ से खाली याद सर दे रहा हूँ। सर इनको सिमेट्रिक में करना है। मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल लेकर हल करने में आप लोगों को। मुझे पहले ये बताएं कि पेज और पन्ने आप लोगों के साथ हैं? यस सर जी सर, मैं सारा नोट करती जा रही हूँ। कॉपी है सर। शाबाश, कॉपी पेन नहीं, छोकरी की सुधड़ी है ना, क्योंकि छोकरियां रोड पे नहीं आ सकती, लड़के रोड पे बैठे होंगे मुझे पता है। सेम सर। हाँ शाबाश, सेम तो पोपरी हाणे कुछ फील भी कयो चरे खिलाफ था वटो पन्नो ना पेन हालत रही सवारी हेड तो। शाबाश, इधर देखे जरा, कोई बात नहीं है, मैं आप लोग भेजूंगा। अगर आप लोग किसी ने भी रिजल्ट टेस्ट में नहीं दिया ना, पोचंबा, समझ आ रही है ना, टेस्ट में अगर किसी का रिजल्ट ना आया ना, पोपो दीजिए, पोए शायरी वजह बुधाई ना, ये सब कसर कर दूंगा। समझ आ रही है ना? इधर देखें, 1 2 3 4 9 10। साथियों में कुछ सवाल चाहिए कोने? सवाल बोली क्यों कोने? सर वही तो पूछना, सिमेट्रिक में करना है। नहीं एक रुको तो सही, जरा रुको तो सही। इधर देखें जरा, बताओ एक मिनट, आप लोगों ने क्या करना है? मैं अगर कहूँगी ए यूनियन बी यूनियन सी करो, हल करो, शाबाश। कोई माइक ओपन नहीं करेगा, माइक ओपन करना गुनाह है। फातिमा जी, बी सर माइक के लिए कह रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बंद करवा दे। जी सर माइक के लिए कह रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बंद करवा दे। नहीं वो कभी कभी दरअसल ना, क्योंकि सारे है ना, तो मैं भी ऑब्वियसली ऐसा बंदा हूँ कि किसी ना किसी की आवाज ना सुनूं तो मैं थोड़ा बैक सा जाता हूँ, है ना। आवाज सुनना जरूरी है थोड़ा बहुत ना, तो ये भी थोड़ा चीज जरूरी है। और जब मैं बोलूँ, अगर कोई माइक मतलब ऑन करे ना, तो मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं इनके घर तक पहुंच जाऊँ, ठीक है ना।
अभी अभी मैं जब बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, समझ आ रही है? इधर देखे जरा। अब मैं अगर कहूं कि भाई ए डिफरेंस बी करो, ए डिफरेंस बी, सवाल हल करो, हल करो, शाबाश शाबाश। नंबर 4 मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन सी करो। नंबर 5 कह रहा हूं बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी करो। नंबर 5 कह रहा हूं मैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी करो। ये हल तो करें जरा, मैं देखूं तो सही। शाबाश शाबाश शाबाश, यू हैव जस्ट फ्यू मिनट्स, प्लीज बी क्विक। शाबाश। सर बी सिमेट्रिक सी का है 6 5 6 9 10। ठीक है, एक मिनट आप लोग अपना सॉल्व करें। यू गाइस हैव जस्ट 2 मिनट्स, जल्दी करें। मैं अभी थक जाता हूँ, पूरा दिन माशाल्लाह से लगे हुए होते हैं। अच्छा गाइस, माशाल्लाह से आज 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 फाइनली हमारी बुक्स जो है वो पब्लिश हो गई है, और आज आप लोगों के लिए बुक्स ऑब्वियसली मार्केट में आ गई हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे जो ऑनलाइन क्लास के, जो डायरेक्टर्स की क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए ये बुक्स फर्ज है, समझ आ रही है? क्योंकि हम लोग वही बुक्स फॉलो करेंगे और वही चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे चलाएंगे हम। अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं आप लोग को थोड़ा बुक्स में आप लोग इंशाल्लाह ग्रुप्स में भेज दूंगा। उसकी भले आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप लोगों की मर्जी है। प्राइस मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ। देखिए आज की महंगाई के दौर में 300 पेजेस की पूरी जो बुक है वो आप लोगों को लगभग भी बहुत ज्यादा आगे मिलेगी, मगर क्वालिटी में हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज नहीं किया है। क्वालिटी आप लोगों की बहुत अच्छी है, और पूरी बुक शेप है, नोट्स की शेप में नहीं है, बुक की शेप में है, पूरी बुक है। ठीक है, अब वो बुक की प्राइस बाय द वे 1200 आज के जमाने के मुताबिक हम लोगों ने रखी है। अब ये 1200 अगर आप सक्कर से लेंगे, नीम की चाड़ी, सॉरी नीम की चाड़ी नहीं, मिलिट्री रोड से, यहाँ से आप लोग लगभग भी 1250 पड़ेगी। अगर आप टीसीएस में आएंगे हमसे ऑब्वियसली यहाँ पे, या आईबीएस से आप लोग लेंगे, या आईबीएस सक्कर यूनिवर्सिटी से भी आप लोगों का दोस्त है, तो हमसे यहाँ पे 1200 में आप लोगों से मिल जाएगी, और टीसीएस में भी 1200 होगी, मगर 200 आप लोगों को टीसीएस चार्जेस होंगे। समझ आ रही है? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आप लोगों को, बाद में कोई मत्था ना खाए। गेटिंग? शाबाश, मैं वीडियो बना दूंगा इस पे, डोंट वरी। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। हो गए सर। शाबाश, हो गया होंगे। सर क्वेश्चन लुक देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी को कंबाइन करके रखना है, तो इसका क्या होगा भाई? 1 से लेकर 10 तक। हाँ जी सर 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक होगा ना? शाबाश। यस सर। अब बी डिफरेंस सी, मतलब बी से सी जाए, ए यूनियन बी क्या सर 1 जाएगा? to एक 8 8 तो जाएगा, एक 7 जाएगा, तो क्या 5 6 आ जाएगा? 5 से। शाबाश, क्योंकि सर डिफरेंस इसका 5 6 जो पहले में बच जाए, डिफरेंस से मुराद है जो पहले में बच जाए। तो एक से अगर ए से मैं बी निकालूं, ए से बी अगर निकाल दूं तो बी 5 और 6 जाएगा, तो ए में क्या बच जाएगा? 1 2 3 4। हाँ अच्छा लो ए इंटरसेक्शन सी है। अब ए और सी का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? ए और सी में कुछ चीज है, नजर आ रही है? सर नल होगा, नल सेट है नल सर। होगा सर। है ना? सर वॉइड सेट होगा। नल नल सेट है, नल सेट है। इधर देखे जरा। अच्छा माइक पे थोड़ा कम बोले। बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब सेम काट दो, 5 6 5 6 9 10 सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों में जो बचे। ए और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस बता दो। ए और सी, माइक बंद कह रहा है उधर से सर 1 to भैया 10। आगे बात से माइक बंद कर दो सर जी। ए सिमेट्रिक सी का है 1 to 10।
1 to 10 होगा, क्योंकि बीच में कोई है नहीं जो कटे, जो दूसरों में जो बच जाएगा वही जी रखेंगे सर हम लोग। जी समझ आ रही है? तो 1 2 3 यस 4 सर। इक्वल टू 10 तक होगा। आज का लेक्चर कितना समझ आया आप लोगों को? मजा आया थोड़ा बहुत? ये कंसेप्ट थोड़ा ऑब्वियसली आप लोगों के लिए न्यू इतना नहीं होगा, और जिसके लिए न्यू था तो मुझे बता दें। नो सर बहुत मजा आया। ऑब्वियसली शाबाश। आज वाला इजी है इसलिए कि वो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट है, मगर जो जो कल वाला लेक्चर होगा बिल्कुल आप लोगों का एडवांस होगा। समझ आ रही है? कल वाला लेक्चर बिल्कुल एडवांस होगा, और कल से हम लोग एडवांस चलेंगे और इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज वगैरह सारी आ जाए। समझ आ रही है? और ये चीजें बस कल वाला इंशाल्लाह लेक्चर से आप लोग, जी कल सर मैथ्स की क्लास है, फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं, जब मैथ्स की क्लास हुई तब ये कर लेंगे। हाँ क्लास फिनिश है, ठीक है। और क्योंकि ये बेसिक का मेरे लिए चैलेंज होता है कि बेसिक 20-30 लगभग 40 बार पढ़ा चुका हूँ मैं ये बेसिक। ऑब्वियसली बेसिक तक खत्म करना इसका मसला था। एडवांस इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगा। पोएट्री है? पोएट्री सुना है सर, हाँ पोएट्री सुना था सर। हेलो ठीक है, मैडम सर उर्दू में सुना है सर। उर्दू में ही है, सर मैं बताऊं सर? जान उर्दू में। उर्दू में बताएं आज। सर सर ये मैं स्लाइड बताऊं लास्ट में शेयर करना है। सर? हाँ पोइट्री बताऊं सर मैं? हाँ शाबाश शाबाश। सर सर महंगाई ये के ऊपर है। लास्ट शेयर करना हाँ है। अगले दिन ऐसे होंगे, हाँ अगले दिन कुछ ऐसे होंगे, छिलके फलों से महंगे होंगे। गलत थी। वाह वाह। सर दूसरा है, वो यहाँ पर अगर कोई शर कास्ट है तो माजरत चाहता हूँ। हाँ नहीं कोई मसला नहीं है, है, खैर है। है अजब चीज ये शराफत की, हाँ है सर अजब आप चीज ये बताएं। शराफत की, इसमें शर भी है और आफत भी है। वाह अच्छा वाह। गुड गुड। अब एक बात बताऊं, ये शर वो एक मिनट, ये शर कास्ट पे नहीं है, शर और किसी चीज को कहा गया है, नो। अब मेरी सुनी इधर एक कहा मिनट। तो और रात दिन सिर्फ यही ख्वाब तमाशा देखूं, तू नहीं है तो कम अज कम तेरे जैसा देखूं। वाह ठीक है। वाह। अच्छा, रात दिन सिर्फ यही ख्वाब तमाशा देखूं, तू नहीं है तो कम अज कम तेरे जैसा देखूं। कैसी दुनिया मेरे अतराफ बसा दी तुमने, एक आवाज सुनूं एक ही चेहरा देखूं। माइक बंद, माइक बंद। शाबाश आय हाय। बाबर। ठीक मैं भी राजी न था एक तरफ। मैं बाबा क्या कर रहे हैं? सारा मत ही छोड़ दो, बंद करो सर साहब, माइक माइक बंद करो। वाह वाह, माइक कमेंट बंद करो। चले बना माइक बंद यो। हाँ नहीं कोई मैंने माइक दिखा लाइन पटीस दो माँ। क्या कह रहा है? कैसी दुनिया मेरे अतराफ बता दी तुमने, एक आवाज सुनूं एक ही चेहरा देखूं। मैं भी राजी न था एक तरफा जुदाई के लिए, उसकी चाहत भी यही थी कि हमेशा देखूं। इतना मुर्दा भी नहीं शौक सियाहत मेरा, क्या कहता है? इतना मुर्दा भी नहीं शौक सियाहत मेरा, हाँ मगर देखने लायक हो तो दुनिया देखूं। मेरी उलझन कोई और समझ पाएगा, मेरी उलझन न कोई और समझ पाएगा। तुझको देखूं कि मैं बादल को बरसता देखूं। आंख में रेत के जर्रों की जगह बाकी है, आंख में रेत के जर्रों की जगह बाकी है। लहर गिनने से तो बेहतर है किनारों का दरिया देखूं। तू वही है जो कानों में कभी रस घोलता था, तू वही है जो कानों में कभी रस घोलता था। बोल कुछ तो तेरा बदला हुआ चेहरा देखूं। ओए होए, है ना? सो गाइस, वाह सर वाह वाह थैंक सर यू। वाह। बहुत सर अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा। तो सर सिरेक की सुनाओ ख्वाजा गुलाम फरीद का। सर की इंशाल्लाह वाला सब माइक समझ आ निकाल रही के है। बात करो। गाइस 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 गाइस, बस एक ही शायरी काफी है क्लास में, क्योंकि ऑब्वियसली लर्निंग एनवायरनमेंट इज देयर, सो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से। सो यस सर। गुड हो गया। ओके सर। ओके शाबाश शाबाश माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड सर सर हमेशा हंसते रहें, सर मुस्कुराते रहें। सर सर हुक्म कर हुक्म कर हुक्म। हुक्म करो। हाँ सर इसकी वर्कशीट भेजे वाले काम की। हाँ आज जो काम करवा उसकी वर्कशीट भेजेंगे। मैं आज वर्कशीट भेज रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? सेट्स की वर्कशीट भेज रहा ओके हूँ, ओके बेसिक की, ठीक है? ओके। शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहते हैं इंशाल्लाह दुआओं में याद, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर प्यार। समझ आ रही है? थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज एक्सेप्टिंग आवर्स। थैंक यू सो मच।